हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो, क्या आपने ये जाना है कि इसका जो प्रोसेसर है वो कौन सा है, या इसका जो प्रोसेसर है क्या ये सिस्टम वाला प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ किया जाता है या नहीं किया जाता, या ये जो प्रोसेसर है ये कौन सी कंपनी डेवलप करती है, या ये जो प्रोसेसर है क्या ये पावरफुल हैं या नहीं हैं। अगर इनको कंपेयर किया जाए आपके नॉर्मल सिस्टम के साथ, जो आपका कंप्यूटर्स होता है उसके साथ कंपेयर किया जाए, तो उसकी जो चीज़ें हैं ये सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर यूज़ किया जाता है वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ये इसकी जो मेजरमेंट है वो क्या होती है, इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि जो हमारे पास स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर होता है वो क्या है। सिंपल, आप स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते रहते हो, आप लोग डिफरेंट किस्म की चीज़ें सर्च करते रहते हो, सेम वैसा ही काम कर रहा होता है जैसे कि आपका एक कंप्यूटर से करता है। कंप्यूटर का एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपके स्मार्टफोन का एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपका जो सिस्टम होता है वो अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चला रहा होता है, आपका जो स्मार्टफोन है वो अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चला रहा होता है। आपका जो प्रोसेसर है इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की सलीहत है वो अलग होती है एज़ कम्पेयर टू आपका जो सिस्टम होता है, आपका जो कंप्यूटर्स होता है। अगर उसके साथ इसको कंपेयर किया जाए तो बनिस्बत उसके इसकी अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, इसकी अलग चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप इसकी जो सारी स्मार्टफोन की चीज़ जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, और जो आपका कंप्यूटर्स है उसके डाउनलोड करते हो आप डिफरेंट किस्म की जगह से सर्च करके। गूगल पे सर्च करते हो, आपको डिफरेंट किस्म की एग्जीक्यूटिबल फाइल्स मिलती हैं, और यहाँ आपका जो स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है वो अंडरस्टैंड करता है आपकी APK फाइल्स को। मीन्स कि इसके अंदर जो कैपेबिलिटी फाइल्स है वो APK फाइल्स है, उसको ये ईजिली अंडरस्टैंड करता है, ईजिली उसको रन करता है, ईजिली उसको चलाता है। चाहे वो गेम की शक्ल में हो, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, चाहे वो ऑडियो की शक्ल में हो, तो वो इसको अंडरस्टैंड करता है, ईजिली उसको रन कर रहा होता है। अब आपका जो इसके अंदर प्रोसेसर यूज़ किया जाता है उसकी जो और इसकी जो मेजरमेंट्स है आपके स्मार्टफोन के प्रोसेसर की वो गीगाहर्ट्ज़ के अंदर ही होती है। जैसे कि आपके कंप्यूटर्स की जो मेजरमेंट है वो भी गीगाहर्ट्ज़ के अंदर ही होती है। जो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हो, जो आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हो, डिफरेंट किस्म के और कंप्यूटर यूज़ करते हो आप लोग, तो एज़ कम्पेयर टू अगर उसको स्मार्टफोन्स के साथ कंपेयर किया जाए तो उसके सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, इसके सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है वो कार्ड कोर होता है, आपके पास स्नैपड्रैगन होता है आपके पास, या कोई और प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। इसको बनाने वाली कंपनी भी अलग होती हैं, इसको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, इसको अलग से आर्किटेक्चर्स दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो अलग ही अंडरस्टैंड करता है, मीन्स कि आपके एक पर्सनल कंप्यूटर के साथ। लेकिन एक बात याद रखना कि ये होता ही आपका मैक्रो प्रोसेसर है, मीन्स कि इसके अंदर मैक्रो प्रोसेसर ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर्स के अंदर मैक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया जाता है। चाहे लैपटॉप है, चाहे आपके पास नोटपैड है, चाहे आपके पास PC है, चाहे आपके पास डिफरेंट किस्म के और भी कंप्यूटर्स हैं आपके पास, वो हैं, उनके अंदर मैक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया जाता है। और ये भी आपका उसी कैटेगरी के अंदर आता है कि ये भी आपका स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है ये भी आपका मैक्रो प्रोसेसर ही होता है, जो अलग कंपनी बनाती है, जो मैन्युफैक्चर्स करती है बिल्कुल अलग से कंपनी, वो कंपनी बिल्कुल क्रिएट करती है इसको स्मार्टफोन के लिहाज से। मीन्स के इसके अंदर जितना भी बोर्ड लगा हुआ है, मदरबोर्ड जिसको हम कहते हैं, या बोर्ड जिसको सिंपल कहा जाता है, या एक सर्किट बोर्ड जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपका सिस्टम होता है उसके मुताबिक, क्योंकि ये एक स्मॉल बोर्ड होता है, इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सारी चीज़ें ये हैंडल कर सके। मीन्स कि आपकी जो सिस्टम होता है उसके अंदर तो कई बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, कई GB के, 20 GB के, 30 GB के, 40 GB के सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, वहाँ पर 40 GB की गेम्स चल रही होती हैं। यहाँ पर आपके स्मार्टफोन के अंदर ऐसी कोई बड़ी गेम नहीं चल रही होती, ना ये इतनी बड़ी गेम्स को सपोर्ट करते हैं, ना इनके फीचर्स ऐसे हैं, ना इनकी जो कैपेबिलिटी है, ना इनकी सारी सलीतें हैं, वो सारी चीज़ें झेलने की नहीं है जो आपका एक नॉर्मली कंप्यूटर से झेल रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि जो इसके अंदर प्रोसेसर यूज़ किया जाता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद जितनी भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुँचें और आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।